नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। विदिशा शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुजारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश और जिले के मंदिरों में लगी हुई भूमि पर कई लोगों द्वारा कब्जा कर खेती की जा रही है और मंदिर के पुजारी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आवेदन देकर मांग की है कि मंदिर की जितनी भी भूमियां हैं उनकी जांच कर मंदिर पुजारी को दी जाए। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचे और विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी तो अन्य ब्राह्मण समाज के लोगों ने मामले को शांत कराया। इस बात से मुकरते हुए मध्य प्रदेश पुजारी संघ के अध्यक्ष संजय राजपुरोहित ने कहा कि हम लोग कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों की जो भूमि है उस पर कई लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और मंदिर पुजारी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम सभी मंदिरों की समस्याओं को लेकर आए हैं। इस दौरान पुष्पा दीक्षित पुत्री सुदामा प्रसाद ने कहा कि हमारे पिताजी और हमारे पूर्वज श्री राधा कृष्ण मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अब दूसरा पक्ष पूजा करने से हमें रोक रहा है। जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मंदिर का असली पुजारी कौन है। विदिशा से विपुल प्रजापत की रिपोर्ट। नारायण दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा बागरोत। और काय के लिए आए यहाँ पर? न्याय मांगने के लिए आए हैं। कैसा न्याय? हाँ, ओ भैया, हाँ, कैसे न्याय साहब मांग ने रहे हैं? नियुक्ति हटा दी हमारी, हैं? निरस्त कर दी नियुक्ति हमारी। कौन ने? कलेक्टर साहब ने काय पे से? कारण नहीं बताया। कारण ये बताया है ना कि बागरोत के रहवासी नहीं है। प्रिंस कहाँ के रहने वाले हो? मैं विदिशा के रहने वाला हूँ। ये कौन है आपके? ये मेरे भाई क्या नाम है इनका? लक्ष्मी नारायण कहाँ पूजा कर रहे थे? बागरोत कस्बा में। कौन से राधा कृष्ण मंदिर की फिर क्या हुआ? ये पुड़ी दर पुड़ी पूजन करते आ रहे हैं उस मंदिर की। 3 पुड़ी से इनके दादा से लेकर इनके पिताजी ने, और अब ये जब ये छोटे थे इनके पिताजी शांत हो गए तो इन पर ये पूजन करते आ रहे हैं। 15 साल से पूजन कर रहे हैं उस मंदिर की। अब कुछ ऐसे विवाद होने लगे हैं जमीन को लेकर कि जमीन बाईपास पर बड़े रोड पर लगी है, सागर बाईपास पे। तो ज़्यादा जमीन है। किसकी जमीन है वो? जमीन सरकारी द्वारा है, सरकार द्वारा मंदिर दिक्कत दे रहा है? मंदिर सेवा भाव के लिए दिक्कत कौन दे रहा है? प्रियंक कानून जो है तो वो बता रहे हैं कि 7 लाख रुपए कुछ जमा राशि आई है, उस पर रोक लगा दी गई है और अभी पुजारी को निरस्त कर दिया गया है। कौन से पुजारी को रख दिया? अभी गांव के कोई सरपंच है, उनके लड़के को उधर पुजारी के लिए। वो कौन सा समाज है? वो भी तिवारी है महाराज जी। अभी गुरुजी पहले अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दो। गुरुजी, मैं संजय पुरोहित, पुजारी चरण तीर्थ मंदिर विदिशा। और आज बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? दरअसल क्या है, बासोदा तहसील के ग्राम कस्बा बागरोत की मंदिर की एक समस्या है। इसमें मंदिर पुजारी जी के घर में ही है और मंदिर से 27 बीघा जमीन है। उसके पुजारी जो है आज यहाँ पे आए हैं, दोनों ही परिवार आए, 2 भाई हैं वो आपस में, दोनों के बीच में मंदिर की पूजा को लेकर भी विवाद है। क्योंकि आज हम प्रशासन के पास इसलिए आए हैं कि जो भी सत्य है उसका निर्णय करें। और मंदिर से जो ज़मीन लगी है, ऐसा पुजारी जी ने बताया है कि 27 बीघा जमीन मंदिर से लगी है। तो हमारा निवेदन शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री सभी से ये निवेदन है कि मंदिरों की जो ज़मीन है उनको पूर्णतः सुरक्षित किया जाए। मंदिरों की ज़मीन मंदिरों के पास ही रहे और पुजारी के इसमें एक अधिकार है कि अगर मान लो कि 30 बीघा ज़मीन है तो 20 बीघा पुजारी की होती है, उससे ऊपर की जो ज़मीन होती है उसका नीलाम जो है। गुरु जी बात कर लेते हैं प्रियंक कानून को कि आगे आओ थोड़ा। तख्तियाँ लेकर पहुँचे हैं, उसमें आप प्रियंक कानून के बारे में लिखा है कि इनको गिरफ्तार करो, गुंडे ये आपराधिक किस्म का, क्या पूरा मामला है? दरअसल क्या है कि देखिए वहाँ वो प्रियंक कानून जी का गाँव है, तो वो पुजारी और उनके आपस में क्या विवाद हो रहा है उसको लेकर की बात होगी वो। लेकिन हमारा मतलब तो ये है कि मध्य प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिरों की ज़मीनें हैं, सबको शासन, मध्य प्रदेश शासन सुरक्षित करे। हालात जिनका कब्जा है उनको हटाया जावे। मंदिरों की ज़मीन आज किसके पक्ष में आया? आज किसके पक्ष में? होकर तो नहीं आया। ना, पुजारी महासभा गैर राजनीतिक संगठन है और वह है तो अब क्या ऐसी क्या जरूरी आन पड़ी कि एकदम से आना पड़ा पुजारी संघ को? पुजारी ने ये शिकायत करी कि कुछ लोग इस तरीके से बड़ा दबाव प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर। तो विदिशा में भी इतनी मंदिरों की जमीन है, उसके लिए भी तो आपने अभी नहीं, समय समय पर सभी जमीनों की बातों को होती है। मंदिरों में जो जमीन, विदिशा के मंदिरों की जो जमीन है उन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है या कलेक्टर के यहाँ केस चल रहा है या कमिश्नर में केस चल रहा है, उन पर पुजारी महासभा केस और जिनकी जमीनें हैं उन पर हम लोग लड़ते हैं और बात करते हैं। पुजारी संघ के मध्य प्रदेश के हैं, तो आपने आपस में बैठ के मामला को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की?
कि पुजारी अरे बगल में था थोड़े, बगल में आओ, इतनी दूर क्यों जा रहा, बगल में क्या है, देखिए समस्या एकदम आई है सामने, वो सीधे ही ज्ञापन लेके आगे आ गए। 15 दिन से चल रहा है। 15 दिन से चल रहा है, लेकिन उनसे जब हमारी कल बात हुई है तो हमने उनको कागज लेके बुलाया, क्योंकि वो दोनों परिवार आए, कुछ ज्ञापन में तैयार करके लेके आए। अभी क्या हुआ है कि यहाँ जो उनका केस चल रहा है पुजारी नियुक्ति का, उसमें SDM के जहाँ उनकी नियुक्ति हो गई है, कलेक्टर के जहाँ उनकी नियुक्ति निरस्त हो गई है, तो इस संदर्भ में वो मिलने आए। एक तरफ आप ब्राह्मण को एकता की ओर बांधने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण विरोध का नहीं, ब्राह्मण के विरोध में नहीं आया। हमने दोनों परिवारों के व्यक्तियों के दोनों के ज्ञापन दिलवाए हैं इकट्ठे करके, दोनों की बात को वहाँ रखा है। ये निर्णय शासन करेगा कि मंदिर का पुजारी कौन है। कहाँ से आ गए जी, प्रियंका हमने कहा का प्रियंका कानून का, अभी तख्तियाँ लेकर आए सर। नहीं, वो तख्तियाँ को कोई किसी को साथी लोग हैं तो लाए नहीं, कुछ लोग लाए होंगे। ये मामला राजनीतिक हो सकता है। मध्य प्रदेश पुजारी महासभा गैर राजनीतिक संगठन है जो पुजारी के हितों में काम करता है।